भिक्षु की योनि में रह करके आप बुद्ध नहीं बन सकते। इसके लिए मनुष्य की योनि होना चाहिए। उसमें भी कहा कि लिंग संपत्ति, मनुष्य में भी लिंग संपत्ति, मनुष्य में भी दो जातियां हैं ना। बुद्ध ने दो जाति बताई मनुष्यों में। कौन कौन सी दो जातियां हैं? स्त्री और पुरुष। तो मनुष्य में भी जो दो जातियां हैं उसमें से पुरुष जाति का होना चाहिए। कौन सी जाति का? पुरुष जाति का होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली जाति से कोई मतलब नहीं। मनुष्य हो, मनुष्य में भी पुरुष हो, तभी जाकर के वो बुद्ध बन सकता है। स्त्री बुद्ध नहीं बन सकती। बहुत सारी चीजें स्त्रियां कर सकती, पुरुष नहीं कर सकते। बहुत सारे काम पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं कर सकती। आपने देखा होगा पुरुषों के लिए कहा जाता है महापुरुष, कहीं ये भी देखा महास्त्री? देखा क्या? कहीं लिखा, पढ़ा, सुना, कहा गया? नहीं। स्त्री कितनी भी ऊंची हो जाए उसको महास्त्री नहीं कहते, महामहिला नहीं कहते। ये तो पुरुष का विभाग हो गया। स्त्रियों के विभाग में आपने देखा होगा कि कोई स्त्री बहुत सुंदर होती है तो उसे विश्व सुंदरी कहते हैं। कभी विश्व सुंदरा भी सुना? सुना नहीं ना? तो सबके अपने अपने क्षेत्र हैं। पुरुष बुद्ध बन सकते हैं। इसमें भेद इसलिए है कि बुद्ध बनने के लिए तपश्चर्या बड़ी लंबी होती है। अब बुद्ध तो 6 वर्ष तक कठोर तप किए, 6 साल तक कठोर तप किए। एक आसन पे बैठ करके तप किए। स्त्री बैठेगी अगर तो उसे तो महीने में एक बार उठना ही पड़ेगा ना। कैसे बुद्ध हो सकती है? यही भेद है। और कोई ऐसा भेद नहीं कि अरे भगवान बुद्ध जो है भेद कर रहे हैं, पुरुष को ऊंचा कह रहे हैं, स्त्री को नीचा। नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए जो है मनुष्य हो, मनुष्य में भी पुरुष हो, ठीक है। और हेतु हो, अर्थात वो समाधि को प्राप्त हो, अभिज्ञा को प्राप्त हो। जैसे सुमेध है, सत्थार दर्शनम, और शास्त्रा का दर्शन हो जाए। मनुष्य भी है, मनुष्य में पुरुष है, हेतु भी है, तब भी बुद्ध नहीं बन पाएगा। एक और चीज चाहिए, क्या? सत्थार दर्शनम, शास्त्रा का दर्शन हो, किसी बुद्ध का दर्शन हो, है ना। ऐसे समझिए कि जब तक कोई पीएचडी किया हुआ, कोई प्रोफेसर नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, तो आपको डॉक्टर की उपाधि नहीं दे सकता बिना उसकी आशीर्वाद के, बिना उसके अनुमोदन के। हाँ, एक बुद्ध जब तक आपको आशीर्वाद नहीं हो देंगे, एवं हो तो, तब तक आप बुद्ध नहीं हो सकते। हाँ, तब तक आप बुद्ध नहीं हो सकते। तो बुद्ध का दर्शन हो, बुद्ध आशीर्वाद देवें। इसलिए सुमेध बार बार यही प्रार्थना कर रहे थे ना कल, कि नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि, नित्यम च सोचामि दीनस्य दर्शनम। हर दिन मैं उन भगवान को स्मरण करता हूँ कि उनका दर्शन हो सके, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना काम होने वाला नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, और पबज्जा, व्यक्ति प्रवज्जित होना चाहिए, भनते रहना चाहिए, भनते सन्यासी प्रवज्जित रहना चाहिए। उपासक के जीवन में रहते हुए मनुष्य है, पुरुष है, हेतु भी है, बुद्ध का दर्शन हो गया, लेकिन प्रवज्जित नहीं है तो भी पूरा होने वाला नहीं है। प्रवज्जित होना चाहिए। तो इतना बड़ा प्रवज्जा का महत्व है। बुद्ध भी बनना है तो बिना प्रवज्जा के, अरहत्व के लिए भी प्रवज्जा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आसान कर देती है रास्ता, लेकिन बिना इसके भी बहुत अरहत हुए हैं। वो नगण्य है, ना के बराबर है, ना के बराबर है। हाँ, इसलिए बार बार भगवान बुद्ध
भिक्षुओं में भी, संघ में भी बार बार भिक्षुओं को ही अनुमोदित करके कहते हैं। कुछ भी कहते हैं तो सुनो भिक्षुओं, सुनो भिक्षुओं, यही कहते हैं ना। कभी आपने त्रिपिटक में या कहीं पढ़ा बुद्ध ने ऐसा कहा सुनो भिक्षुनियों, ऐसा कहा? सुनो उपासकों, सुनो उपासिकाओं, ऐसा कहा? कहीं पढ़ा? त्रिपिटक अगर पढ़ा होगा या कोई सूत्र पढ़ा होगा तो ऐसा सुना पढ़ा नहीं। हमेशा तंखोपन भिक्षवे सुनाथ मनसी करोत, सुनो भिक्षुओं और मन में लगाओ इसे, मेक अ प्रॉपर मेंटल एप्लीकेशन, इसे मन में लगाओ, ध्यान करो, है ना जो मैं कह रहा हूं, समझ रहे हैं ना। तो अग्रत्वात् श्रेष्ठत्वात्, अब ऐसा क्यों कहा, इसका उत्तर भगवान बुद्ध का महायान धर्म ही दे सकता है। सन्निध्वात् ग्रहणेतु शक्तिमत्वात् भिक्षुनाम मात्रयामास, इसलिए भगवान बुद्ध बार बार यही कहते हैं भिक्षुओं भिक्षुओं सुनो भिक्षुओं। वही आगे भी बैठते हैं। पहले भिक्षु साहब, अगर बुद्ध रहते थे तो पहले भिक्षु आगे बैठते थे, भिक्षुनियां अंत में, उपासिकाएं अंत में। बुद्ध के पास आगे कौन बैठेगा? हाँ, भिक्षु ही बैठते थे ना। अच्छे भिक्षु हुआ करते थे। आजकल भिक्षु अच्छे नहीं रहे, आजकल भिक्षु ज्यादा हो गए। हाँ, आजकल भिक्षु कम है, भिक्षु ज्यादा हैं, डंक मारते हैं। बताइए भगवान बुद्ध का धर्म कितना मीठा है, लेकिन लोग डंक मार करके कड़वा बना देते हैं, उसको जहर भर देते हैं। आदमी फनफनाया फिरता है, एक बार डंक लग गया जिसको, उस भिक्षु का, वो भी डंक जो है बनाया फिरता है, नहीं मुझे क्रांति कर देनी है, ये कर देना। कर तो रहे हो क्रांति, क्या हो रहा है? हाँ, ये डंक खा करके भारत बुद्ध की वाणी से प्रफुल्लित पल्लवित पुष्पित नहीं हुआ, भगवान बुद्ध के ओरिजिनल वचन को सुन करके हुआ। तो प्रबज्जा भी होनी चाहिए, गुण संपत्ति अधिकारोच छंदता, और 8 अभिनिहार होने चाहिए। अधिकारोच छंदता, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि चाहे तो अभी अपने आश्रमों को नष्ट करके बुद्ध हो जाए। और फिर छंदता, तीव्र इच्छा होनी चाहिए। सबसे बड़ी जो बात है वो तीव्र इच्छा। अगर तीव्र इच्छा नहीं है कि मुझे डीएम बनना है तो आप बन नहीं सकते हैं, क्योंकि तीव्र इच्छा होगी तभी आपकी पढ़ाई भी तीव्र होगी, वैसी पढ़ाई करेंगे आप। नहीं तो हाँ मेरा भी मन है डीएम बनने का, मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ, करते करते आधी उम्र खत्म हो गई। हाँ, न घर के रहे, न घाट के, न शादी कर सकते हो, न ठीक से बनते बन सकते हो। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे ही खत्म हो जा रहे हैं। क्यों? एक इच्छा की वजह से। इच्छा हो तो समय पे वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए इसे अभिनिहार कहा। 8 अभिनिहार, ये 8 अभिनिहार है। संकल्प तो एक ही जन्म तक चलता है। यूं कहें कि आज संकल्प लिया कल टूट जाता है। हर दिन हम लोग संकल्प लेते हैं ना, हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन टूटता है ना। अभिनिहार जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक के लिए होता है, चाहे कितने भी जन्म हो जाए। जो संकल्प ले लिया अगले जन्म तक, अगले 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 जितना भी होगा वो टूटता नहीं है, इसलिए उसे अभिनिहार कहा। वो टूटता नहीं है। अब देख लीजिए भगवान बुद्ध के में जैसे हमने बताया 2 संप्रदाय हैं, थेरवाद और महायान। तो बाबा साहब को मानने वाले यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, कितने लोग हैं? अच्छा, बाबा साहब को सब मानते हैं। तो बाबा साहब को बोधिसत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोधिसत्व। और जिस बात के लिए लोग कहते हैं कि भाई ये महायान है, ये थेरवाद है, ओरिजिनल थेरवाद है, तो ओरिजिनल थेरवाद के अनुसार ये 8 बातें होनी चाहिए, तब कोई बोधिसत्व होता है और बुद्ध बनता है। इस कैटेगरी में बाबा साहब हैं?
वो तो मनुष्य हैं, ठीक है, मनुष्य में पुरुष हैं, लेकिन क्या हेतु है? 5 अभिज्ञा उनके पास है। क्या उन्हें किसी शास्त्रा का दर्शन हुआ है? किसी बुद्ध का दर्शन हुआ है? क्या वो प्रवज्जित हैं? बाकी आगे की बात छोड़ी दीजिए। ये 8 बातें होनी चाहिए, तब जाकर के आप बोधिसत्व हो सकते हैं और फिर बुद्ध बनेंगे आप, तब कोई। इसलिए द बुद्धा एंड हिज धम्मा में भगवान बुद्ध और उनके धर्म में जो उन्होंने ग्रंथ लिखा, उसमें अंत में उन्होंने प्रार्थना ही लिख डाली। भगवान बुद्ध के स्वदेश लौट आने की प्रार्थना। नहीं पढ़े होंगे तो फिर से जाके पढ़िएगा, या पढ़े होंगे तो भी फिर से पढ़िएगा। इस बार आप अभी तो आंख से पढ़े होंगे, अभी ध्यान से पढ़िएगा, है ना? हाँ, हे भगवान, मैं सर्वभाव से ये प्रार्थना करता हूं कि जो है आपका साक्षात मुझे दर्शन हो सके और मैं समस्त मानव सहित, समस्त प्राणियों सहित आपके उस सुखावती व्यूह में जन्म ग्रहण सकूं। ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। हे तथागत, मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे आपका साक्षात दर्शन हो सके। जो सुमेध कर रहे हैं, नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि, मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे आपका दर्शन हो जाए। नित्यम च सोचामि जिनस्य दर्शनम, नित्य सोचता हूं कि जिनका दर्शन हो जाए। तो इसके अनुसार बाबा साहब बोधिसत्व तो नहीं हो सकते, लेकिन महायान बौद्ध धर्म ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि कल बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न था, आपका कपड़ा ऐसा है, पहली बार देखा, और इसी कपड़े को देख करके बहुत लोगों ने कान में मंत्र भी फूंका होगा। ये असली वाले नहीं है। हाँ, तो असली देख लो आप। उस असली के अनुसार बाबा साहब बोधिसत्व हो ही नहीं सकते। बोधिसत्व तो इसी के अनुसार हो सकते हैं जिस धर्म को मैं मानता हूं। वो कहते हैं कि तद्धर्म सर्वदेही नाम, वो बीज, बुद्धत्व का बीज समस्त देहधारियों में है। तो समस्त जो जीव हैं वो बोधिसत्व हैं। वो बोधिसत्व कहलाने के अधिकारी हैं जिस दिन उन्होंने बोधिचित्त धारण कर लिया और बोधिसत्व प्रणिधान कर लिया, जिसका पूरा वर्णन बोधिसत्व जो है बोधिचर्यावतार में किया गया है। जिस दिन ये कर लिया वो बोधिसत्व कहलाता है, वो बोधिसत्व कहलाता है। देखिए, थेरवाद में दीक्षा कैसे ग्रहण करते हैं? कैसे करते हैं? त्रिशरण पंचशील से ही तो दीक्षा होती है ना। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दीक्षा कैसे ग्रहण किया था? त्रिशरण पंचशील से ही ना। अपनी तरफ से उन्होंने उस समय की परिस्थिति के अनुसार प्रतिज्ञाएं दी, 22 प्रतिज्ञाएं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कहा कि जो है ये प्रतिज्ञा जब जब दीक्षा होवे तब तब ये प्रतिज्ञा होनी ही चाहिए, ऐसा कहा क्या? हाँ, ऐसा कोई नियम बनाया? मुझे तो बहुत सारे भंते लोग मिलते हैं, कहते हैं कि मैं तो बाबा साहब के बताए हुए बौद्ध धर्म को ही मानता हूँ। भंते, भिक्षु, तो मैं तो उसे भिक्षु नहीं भिक्षु ही समझता हूँ। बताओ भैया, तुम उतना ही मानते हो तो बताओ तुम भंते कैसे बने? क्या बाबा साहब ने कहीं बताया है नियम कि ऐसे ऐसे करने से आप प्रवज्जित हो जाते हैं, भंते बन जाते हैं? नहीं ना। इसे थोड़ा बुद्धि से समझिएगा, श्रद्धा से नहीं। समझ रहे हैं? श्रद्धा से समझेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि बड़ी बुरी बात करें। ध्यान से सुनते जाइए बस, ध्यान से सुनते जाइए। हाँ, तो थेरवाद में दीक्षा कैसे होती है? त्रिशरण पंचशील से होती है। और बोधिसत्व ने भी त्रिशरण पंचशील से ही दीक्षा लिया। लेने के बाद जब दीक्षित हो गए तब जाकर के उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी उस समय की परिस्थिति के अनुसार। आज हर कोई 22 प्रतिज्ञा करके कहता, मैं कहता हूं कि वो 22 प्रतिज्ञाएं अधूरी हैं। बुरा लगा ना? मैं कहता हूं कि वो 22 प्रतिज्ञाएं अधूरी हैं और झगड़ा करा देने वाली है आज के समय में। हाँ, झगड़ा करा देने वाली हैं। कैसे अधूरी हैं? शुरू की 4 प्रतिज्ञाएं अगर ले लीजिए, मैं इनको नहीं मानूंगा, उनको नाम नहीं लेना चाह रहा हूं,
क्योंकि बहुतों की श्रद्धा उनमें भी है। और आप भी जन्मजात बुद्धिस्ट हैं क्या? कितने लोग जन्मजात बौद्ध हैं? माता जी लोग जन्मजात आहे का? नहीं, बाद में हुए हैं। पहले तो वही रहे, और उससे पहले क्या थे, बौद्ध थे क्या नहीं थे, उसकी बात छोड़ दीजिए, पीछे वाला देख लीजिए, है ना। हमारे पूर्वज कौन से घर में रहते थे छोड़िए, अभी हम कौन सा घर बदले हैं, ये वाला देखिए, है ना। तो 4 प्रतिज्ञाएं, मैं इनको नहीं मानूंगा, उनको नहीं मानूंगा, उनको नहीं मानूंगा, ऐसा कहा बोधिसत्व ने। लेकिन मैं कहता हूं कि ये अधूरा है। उससे पहले बुद्ध ने कह दिया है, जब कोई व्यक्ति आता है बुद्ध की शरण में तो उसे ऐसा कहना चाहिए, नत्थि में शरणम अन्यं, बुद्धो में शरणं वरं, धम्मो में शरणं वरं, संघो में शरणं वरं। इसका अर्थ समझते हैं? मेरे जो है, मेरी बुद्ध के सिवा कोई दूसरी शरण नहीं है। बुद्ध को छोड़ करके कोई अन्य मेरी शरण है ही नहीं। इस सत्य वचन से एतेन सच्च वज्रेन होतु ते जय मंगलम, इस सत्य वचन से आपका कल्याण हो, ये कहा जाता है। आप हर दिन वंदना में करते हैं ना। अच्छा, बाबा साहब की 4 प्रतिज्ञाएं ले लिया जाए तो बाबा साहब ने उसमें तो ये नहीं कहा कि मैं मोहम्मद की शरण नहीं जाऊंगा, तो क्या मोहम्मद की शरण जाना है? अधूरा है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ईसा मसीह की शरण नहीं जाऊंगा, अधूरा है ना। तो क्या ईसा मसीह की शरण में जाना है? बहुत सारे लोग ईसाई हो रहे हैं। मैं अभी कर्नाटक गया था, मेरी कथा लगी हुई थी। बंदे जी कह रहे थे कि यहाँ तो हमारे बौद्ध लोग, खासकर बाबा साहब के मानने वाले बौद्ध लोग, वो सब ईसाई होते जा रहे हैं। भाई 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं ईसा मसीह को अपना ईश्वर भगवान नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा, तो ईसाई हो रहे? कोई आपत्ति है आपको? नहीं ना। तो ये अधूरा है। उस समय की परिस्थिति के अनुसार लोग कहाँ फंसे थे, उन्हें निकालना था, ठीक है। और ये उससे पहले कंप्लीट पैकेज भगवान बुद्ध ने दिया है कि बुद्ध को छोड़ करके, धम्म को छोड़ करके, संघ को छोड़ करके मेरी कोई अन्य शरण नहीं है। बुद्ध ही मेरी शरण है, धम्म ही, संघ ही मेरी शरण है। अब इसमें कुछ बचा तो क्यों इतना झगड़ा करते हो कि नहीं मला 22 प्रतिज्ञा पाइजे? क्या मतलब है? हाँ, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना। अब 22 में खाली 4 पे ही ज्यादा फोकस होगा, 5 पे। बाकी मैं अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा, उसका कोई नहीं, है ना। मैं 4 आर्य सत्य, मैं अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा, मैं पारमिताओं को पूरा करूंगा, इस पे कोई चर्चा नहीं होती है ना। ऊपर की 4 चीजों से ही खाली 22 प्रतिज्ञा, वो हटा दिया जाए तो कोई नहीं कहेगा कि प्रतिज्ञाएं लेनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि बोधिसत्व, जैसे जब कोई दीक्षा लेता है तो कैसे दीक्षा लेता है? थेरवाद के अनुसार पैर पीछे करके, घुटने के बल, जैसे आप आते हैं ना शील याचना करते हैं, तो पैर पीछे करके। ये शील याचना एक्चुअली नहीं, यही दीक्षा में भी ऐसे ही दीक्षा होती है। अब इसे शील लेना कहिए चाहे दीक्षित होना कहिए, है ना, कि हम अब पवित्रता के जीवन को स्वीकार कर रहे हैं, बस ये हो गई दीक्षा, ये हो गई दीक्षा। लेकिन महायान में बैठ करके दीक्षा नहीं होती, खड़े खड़े होती है। अच्छा, बाबा साहब ने बैठ करके दीक्षा लिया है कि खड़े खड़े लिया है? हाँ, तो बाबा साहब थेरवादी हैं कि महायानी हैं? हाँ, अब आप कहेंगे कि उनको शुगर था, बीमारी था, तो कुर्सी पे बैठ जाते। हाँ, घुटनों में परेशानी थी तो कुर्सी पे तो बैठ सकते थे ना, नहीं बैठे, खड़े हो सकते थे, है ना, पकड़ करके खड़े हुए, लेकिन खड़े रहे, दीक्षा लिए। और फिर पुरानी वीडियो YouTube पे पड़ी है ओरिजिनल, अब से जाके ध्यान से देखिएगा। क्या देखेंगे?
महायान में ऐसे पांव छू लेने पे भी कोई आपत्ति नहीं है। पांव छू रहे हैं, ऐसे छू लेने। दीक्षा के बाद बाबा साहब स्वयं ऐसे पांव छू रहे हैं। वीडियो फिर से देखिएगा, आपने देखा होगा, लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं गया होगा। समझ रहे हैं ना? तो उनको बोधिसत्व की उपाधि भी महायान के अनुसार है, उनकी दीक्षा भी महायान के अनुसार है, उनकी प्रार्थना भी महायान के अनुसार है। जो भगवान बुद्ध, उनका धर्म आपने पढ़ा होगा ना, आधे से अधिक उसमें महायान घुसा हुआ है। कैसे निकालेंगे आप? भारत से अगर महायान हटा दिया जाए ना, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। ये मूर्ति भी महायान की देन है। ऐसा कोई बुद्ध विहार बताइए जिस बुद्ध विहार में मूर्ति ना हो। क्या भगवान बुद्ध ने मूर्ति पूजा के लिए कहा था? अब ये कट्टर एकदम सीधे सीधे देखने वाला ज्ञान है, सोच समझ करके देखने वाला ज्ञान नहीं है। बुद्ध ने सीधे सीधे नहीं कहा कि मूर्ति पूजा मत करो, है ना? बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। बुद्ध ने अपने आप को भी कहा कि मेरी पूजा मत करो। और उस समय मूर्तियां बहुत नहीं बनती थी, तो इसलिए मूर्ति पूजा के लिए भी कहीं नहीं कहा गया है। ऐसा शब्द नहीं आया पूरे त्रिपिटक में, मैंने पढ़ा है तो नहीं आया है। उसकी अट्ठकथा पढ़िए, टीका पढ़िए, महाटीका पढ़िए, अनुटीका पढ़िए, भाष्य पढ़ा है, सब पढ़ा है, कहीं नहीं आया, कहीं नहीं आया। लेकिन बुद्ध ने ये कहा कि मेरी पूजा मत करना, है ना? वो भी एकदम से सीधे सीधे नहीं कहा। सूत्र में बस इतना ही कहा कि आनंद, तुम तथागत, तुम भिक्षुगण तथागत की पूजा से, शरीर पूजा से दूर रहना। अव्यापड्डा तुम्हें आनंद होत तथागत शरीर पूजनाय। आनंद, तुम लोग, तुम भिक्षुगण तथागत के शरीर पूजा से दूर रहना। मूर्ति पूजा नहीं कहा है, हाँ? तथागत शरीर पूजनाय। शरीर का मतलब मूर्ति होता है क्या? यानी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो उनका मृत शरीर होगा, उस शरीर पूजा से तुम लोग दूर रहना। उपासक उपासिका लोग पूजा करेंगे। लेकिन महामंगल सूत्र में कहा कि पूजा च पूजनीयानम एतम मंगलमुत्तम। जो पूजनीय योग्य है उनकी पूजा करना, ये उत्तम मंगल है। तो बताइए ना, इस पूरी धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड में बुद्ध से अधिक कौन पूजनीय है? बुद्ध निष्कलंक है, कोई है? तो भैया, उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा कि कोई भी महापुरुष, कोई भी भगवान अगर ये कह दे आओ मेरी पूजा करो, तो वो है ही नहीं। क्योंकि जिसके भीतर का मैं खत्म होगा, वो क्यों कहेगा कि आओ मेरी पूजा करो? जो मैं मेरे से दूर हो गया, वो कहेगा ही नहीं। जो मैं मेरे से परे हो गया, वो ये कहेगा जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करो। तो इस संसार में अब जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करो, ये बात तो समझ में ही नहीं आई। तथागत के शरीर पूजा से दूर रहना, सीधे सीधे देखना है एकदम। प्रज्ञा के चक्षु से देखेंगे तो भगवान अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं जो पूजने योग्य उसकी पूजा करना। तो इस पूरी धरती पे बुद्ध को छोड़ करके कोई और पूजनीय है क्या? आप बताइए। अगर ढूंढने लगेंगे तो सब में कोई न कोई अवगुण निकल जाएगा। बुद्ध में कोई अवगुण दिखा पाना असंभव है। कई जन्मों में बुद्ध में कोई अवगुण नहीं दिखा पाएंगे। तो बताइए, बुद्ध पूजनीय है ना। इसलिए इस बात को समझ करके महायान ने पहले सम्राट कनिष्क के काल में मूर्तियां बनाना शुरू किया, पूजा करना शुरू किया। ये सब कुछ जो देख रहे हैं ना, ये सब से है, सब कुछ वहीं से है। हाँ, अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि बोधिसत्व महायान के अनुसार ही दी गई है। उनकी दीक्षा का पूरा प्रकरण महायान के अनुसार है। ठीक है, प्रणाम करने का ढंग भी महायान के अनुसार है। उनकी एक बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है, ये पूरी बात 10 भूमिक सूत्र से लिखी गई है। 9 वैपुल्य सूत्रों में से एक सूत्र है। कभी नाम सुना है इस सूत्र का? नाम ही नहीं सुना तो कैसे पता चला कि कहां से लिखा है बाबा साहब ने? ये पूरा 10 भूमिक, हाँ, देयर आर 10 स्टेजेस।
जिसके अनुसार जो है बोधिसत्व बुद्ध बनता है ना, बुद्ध बनता है। तो इसलिए बोधिसत्व को आप समझिए, उनकी पूरी चर्या महायानी है। आपने पढ़ा होगा एक किताब डॉक्टर अंबेडकर संस्मरण और स्मृतियाँ, उसमें पूरा सम्यक प्रकाशन से छपी है और भी प्रकाशनों से छपी होगी। उसमें नानक चंद रत्तू स्वयं लिख रहे हैं कि बाबा साहब प्रणाम के लिए ओम मणि पद्मे होम कहते थे। क्या कहते थे? जैसे हम कहते हैं नमो बुद्धाय, बुद्ध क्या, जो बाबा साहब क्या कहते थे? ओम मणि पद्मे होम। अब ये किसका मंत्र है? ये आर्य अवलोकितेश्वर का मंत्र है। अब ईश्वर शब्द से भी आपको आपत्ति है, अवलोकितेश्वर, अवलोकित प्लस ईश्वर, अवलोकित, अवलोकितेश्वर, अवलोकित, माने जो नीचे देखता है। द बोधिसत्व हु लुक्स डाउन, जो बोधिसत्व नीचे देखता है, माने निम्न। अरे ये सब तो दुख से पीड़ित है, मैं अकेले तर गया, बुद्ध हो गया तो क्या लाभ, ये तो दुखी ही रह जाएंगे ना। ऐसे बोधिसत्व होते हैं, बोधिसत्व होते हैं। इनका नाम, ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी, ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी, ईश्वर कहते हैं पाली में, ठीक है। अब इस ईश्वर का अर्थ अन्य में क्या है हम नहीं जानते। बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध संस्कृत साहित्य और पाली साहित्य के अनुसार ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी। ऐसा स्वामी, स्वामी किसे कहते हैं? क्या है? जिसने अपने ऊपर स्थापित कर लिया है, जिसने अपने विकारों को गुणों में जो स्थापित हो गए, वही स्वामी जो दूसरों के ऊपर, जीवों के ऊपर करुणा की दृष्टि डालता है, वो अवलोकितेश्वर है। उन्हीं का मंत्र है ओम मणि पद्मे होम। अब बताओ बाबा साहब क्या है? नहीं कहा है, कहा है? किस वॉल्यूम में कहा है? नहीं कहा है। इसलिए उनको भी समझिए। बाबा साहब ने संविधान भी लिखा तो 24, 25, 26 अनुच्छेद को देखिए, किसी भी धर्म की निंदा के बारे में उन्होंने नहीं कहा है, कोई अधिकार नहीं दिया। आप किसी के धर्म की निंदा नहीं कर सकते। स्वयं जिसको आप अभी आप कह रहे हैं ना, आप बोधिसत्व बाबा साहब को मानते हैं, स्वयं बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि किसी भी धर्म की आप निंदा नहीं कर सकते। और बहुत सारे बिच्छू हैं, बहुत सारे अन्य लोग हैं जो दिन रात दूसरे के धर्मों की निंदा करते हैं और कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। ऐसे न मानिए बाबा साहब को, उनके कद को छोटा न करिए। वो बोधिसत्व हैं, बोधिसत्व होने वाले बुद्ध हैं, उनके कद को छोटा मत करिए। उन्हें किसी जाति के लेप से लगा करके न देखिए, नहीं तो आप उनको समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आपने कह दिया दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा, अगड़ों के मसीहा, इनके मसीहा, उनके मसीहा, तो भैया ब्राह्मण क्यों कहेगा कि हम तुम्हारे मसीहा ने, तुम देखो नहीं है, सबके मसीहा है, संविधान सबके लिए है ना। की है कि आप बोधिसत्व को कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे जानते हैं। बातें बहुत हैं। अब 8 मुट्ठी पुष्प से उन्होंने पूजा की, भिक्षु संघ ने पूजा किया, सभी चले गए। इधर सुमेध तपस्वी जो हैं सोचने लगे कि एक बोधिसत्व की चर्या क्या होती है जिसको करके व्यक्ति बुद्ध बनता है। तो उन्होंने देखा कि 10 पारमिताएं पूरी करनी पड़ती है बोधिसत्व को, और ये पारमिताएं पूरी करते करते एक ही जन्म में होंगी कि कई जन्म लगेंगे, इसकी कोई गणना नहीं, इसकी कोई गणना नहीं। आप कब तक इसको पूरा कर पाएंगे?
ठीक है, जब कर लिया, जितने जन्मों में कर लिया उतने जन्म में, उसके बाद आप बुद्ध हो जाएंगे। एक ही जन्म में कर लिया तो आप बुद्ध हो जाएंगे। 2 जन्म किया, 10 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म जब कर पाएंगे, जब पूरा कर पाएंगे तो आप बुद्ध हो जाएंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अब बोधिसत्व जो है सुमेध अपने इन पारमिताओं को पूरा करने के लिए अग्रसर होते हैं। कहते हैं कि पारमिताएं पूरी करते करते अपने शरीर को छोड़ देते हैं, फिर देवलोक में उत्पन्न होते हैं। अंतिम जन्म में व्यक्ति देवलोक में उत्पन्न होता है, सुरलोक। उपज्जित्वा सुरावासे सुंदरे तुषिते पुरे। तुषित लोक में, उस देवलोक का नाम क्या है? तुषित लोक। तुषित का अर्थ क्या है? तुषित, हाँ, तुषित का अर्थ है संतुष्ट। समझ रहे ना? ऐसा लोक जहां लोग, यहाँ जो भी बहुत संतुष्ट होगा, जो है उसमें संतुष्ट है, तो समझ लीजिए कि वो तुषित लोक में ही है। कहाँ है? तुषित लोक में ही है। लेकिन संतुष्टि आना संभव है क्या? है। अच्छा, कितना धन मिल जाए तो आप कह देंगे कि बस अब नहीं चाहिए? कितना मिलने के बाद? ऐसा कभी दिन आएगा? 100 मिला तो 1000 की कामना, 1000 मिला तो लाख। ऐसा नहीं कि जीवन में कुछ मिला नहीं, बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, लेकिन बहुत कुछ मिला है, लेकिन फिर भी कामनाएं पूरी नहीं हुई, कभी भी पूरी नहीं हो सकती। न कन्हा पन्वसेन तित्ति कामेषु विज्जति। अगर काशार्पणों की वर्षा हो जाए, सोने चांदी हीरे जवाहरात की वर्षा भी होने लगे ना, तो भी कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती कि बस अब नहीं चाहिए, इतना हीरा बहुत है, इतना सोना बहुत है, इतना पैसा बहुत है। ऐसा नहीं। कोई व्यक्ति कहने के लिए कह देगा कि नहीं, अब जितना भगवान ने दिया ठीक है, बस इतना, लेकिन मिलेगा तो मना करेगा, या अंदर तो चलता रहेगा कि नहीं, यहाँ एक फैक्ट्री चल रही, कहीं एक और लगा दूंगा, मन में यही चल रहा है, लेकिन सारे बस सब जितना मिला है। तो कभी भी कामनाओं की पूर्ति, तृप्ति नहीं होती है। हमेशा व्यक्ति अतृप्त ही रहता है, हमेशा अतृप्त ही रहता है। बोधिसत्व अपनी पारमिताओं को पूरा करते हैं, तुषित लोक में पैदा होते हैं, इसलिए तुषित लोक कहा। ऐसा लोक जहां लोग संतुष्ट रहते हैं। और फिर वहां से देवतागण निवेदन करते हैं। अब जब समय आ जाता है ना बुद्धों के जन्म का, तो बुद्ध कोलाहल होता है, कप कोला